हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स पोर्ट में। इसमें मैं आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर एक क्रिएटफुल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज हम थोड़ा स्टार्टिंग करेंगे शिप के बारे में। शिप इज़ ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें बताया जाएगा आपको कि शिप को इन्वेस्ट कैसे करें, किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होगी और किस तरह से हमें आगे लेके इस जो भी हमारा प्लान है शिप का, इसको किस तरह से करेंगे, म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं उनके पास भी आप करा सकते हैं। जैसे फंड मैनेजर होते हैं ना, उनके पास भी करा सकते हैं आप इसको शिप को, या फिर किसी ब्रोकिंग ऐप के थ्रू भी करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंजल वन होगी, अपस्टॉक होगी, जीरोधा होगी, इसके थ्रू भी आप करा सकते हैं। इस सभी में जैसे लॉन्ग टर्म गेन लेके चले हैं हम, जैसे कोई शिप है तो इसको लेके चल सकते हैं हम 10 साल में, 15 साल में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेन में ही हमें रिटर्न अच्छा देती है। फॉर एग्जांपल जैसे 5,000 की शिप है आपकी, अगर 15% के हिसाब से देगी तो 15% के हिसाब से देगी तो ये कुछ टाइमों में काफ़ी अच्छा अमाउंट हो जाएगा ये इसका आने वाले टाइम में। तो इस तरह से हम सिर्फ एक सिस्टमेटिक वे में जैसे हो सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा अमाउंट लगे, थोड़ा बढ़ता ही जाता है। ये पहले लगेगा 2,000 कुछ भी नहीं है, फिर आगे जाके 2,000 का बन जाएगा 50,000, 50 से बन जाएगा 60, और इस तरह से पहुँचते पहुँचते वो 10 लाख तक भी पहुँच सकता है। पर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना टाइम पीरियड के लिए आप रखेंगे और किस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे इन अ सिस्टमेटिक वे। ये कई तरह के फंड हाउसेस में कर सकते हैं इसको। इसका प्लान ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए करें तो इसको सबसे बेस्ट है, जैसे किसी ऐप के थ्रू आप खुद भी कर सकते हैं या किसी फंड मैनेजर के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से जैसे बैंक में आरडी खोलते हैं तो उस पर 7% इंटरेस्ट होता है, इस पे तो आपको मोर देन 15 भी हो सकता है। कहीं कहीं सिप में जो बेस्ट इन म्यूचुअल फंड है उनमें तो 40% भी होता है। पर ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए उसको करते हैं। इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपका गोल जैसे स्टार्टिंग में लगेगा, जैसे कोई एज का है 20 एज का है, अगर वो 2,000 की शिप ले लेगा तो वो 35 साल की एज में काफ़ी अच्छा अमाउंट इकट्ठा कर लेगा। ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र पे। ये आपका जैसे टेंडेंसी बिल्कुल ही कम कर देता है, जैसे वर्कलोड की टेंडेंसी। ये आपका कुछ नहीं है, पैसा खुद बढ़ाएगी कंपनी। जो भी आप कंपनीज में शेयर लेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो कंपनी खुद ग्रोथ करेगी और वो कंपनी आपके लिए ग्रोथ करेगी, ना कि किसी और के लिए। इसमें ह्यूज रेट ऑफ रिटर्न होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 15% भी इसमें होता है। 15 तो एक नॉर्मल सी बात है कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 में। इसमें 30 मोर देन 30% भी हो सकता है, पर इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। इसमें ऐसा होता है सिप में आपके जैसे 40 कंपनियां हैं, 40 कंपनियों में थोड़ी 40 कंपनियां डूब जाएंगी। थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसा आपका 2,000 है तो 100 रुपया सभी कंपनियों में लगाया जाएगा, तब करके आपकी कभी ये नहीं क्या बोलते हैं, कभी भी नहीं ये डूबेगी सिप। बहुत कम चांसेस होते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करनी होती है। जैसे एक पौधा है, कितने टाइम क्या लगाते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके 15 साल में, 10 साल में फल लगता है आपको देने। उसी तरह से शिप का भी ऐसा ही है। मैंने बहुत इजी वे से मैंने खुद ली हुई है, 1500 की एक ली हुई थी और 2,000 की दोबारा मैंने ऐड ऑन की है। शिप के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से होते हैं ये डिफरेंट टाइप के। जैसे कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, निपॉन का है, एसबीआई का है, इन सभी में कर सकते हैं आप। यूटीआई का है, एक्सिस बैंक का है। ये सारे के सारे जो भी है सिप फंड्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। और मेरे हिसाब से तो सिप एट लीस्ट कम से कम 1,000 रुपीज़ की, अगर स्टूडेंट है कोई तो, अगर दूसरे हैं कोई तो 3,000 की कम से कम लेनी चाहिए। लाइफ में थोड़ा फाइनेंशियल फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब। अगर कोई कमेंट हो तो मेरे लिए ज़रूर छोड़ें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम अपेक्स पोर्ट। ओके, थैंक यू, बाय।